जय भवानी, जय माता दी, जय सिया राम। भारत में अनेकों देवी देवताओं की पूजा और भक्ति की जाती है। हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति और सफलता चाहता है, इसलिए वह किसी न किसी भगवान की भक्ति करता है। भारत में अनेकों देवी देवताओं की पूजा होती है, ये हम सबको पता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर भगवान का अपना विशेष गुण और स्वरूप है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। ऐसा ही प्रश्न लेकर एक भक्त अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उसने चिंतित होकर महाराज जी से कहा, अपने गुरुदेव से कहा कि मैं ना तो शिव सेवा छोड़ सकता हूँ और ना राधा जी की सेवा छोड़ सकता हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। इस पर गुरुदेव ने कहा, इसका बहुत ही प्यारा सा उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आप कितने बड़े शिव भक्त हैं, लेकिन अपने मन को पता कि शिव जी और माता अम्बा से बड़ी कोई सत्ता नहीं होता। सच यह है कि तन मन वचन और प्राण सब कुछ शिव जी को समर्पित होना चाहिए। यही बात काशी नगरी के उन घाटों पर महसूस होती है जहाँ शिव जी का असली स्थान है। फिर गुरुदेव भक्ति की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पूज्य राधा बाबा का बचपन सुनकर बड़ा अजीब लगता है। बचपन में उन्होंने सुना था कि भगवान शिव को खुश करने के लिए कोई बड़ी चीज करनी पड़ती है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। भगवान शिव को खुश करना इतना मुश्किल काम नहीं है और उन्हें चिंता की भस्म यानी राख बहुत पसंद होती है। तो एक बार गांव के पास नदी किनारे कोई अंतिम संस्कार हो रहा था। वहां वो दौड़कर आए, भस्म ली और शिव जी के मंदिर में जाकर वह चढ़ा दिया। उनकी बड़ी खास बात यह थी कि जब वे आखिरी समय में थे तो उनकी जीभ पर बार बार राम राम राधा राधा निकलता रहता था, इसलिए लोग उन्हें राधा बाबा कहते थे, क्योंकि वो निरंतर राधा राधा मुख से बोलते रहते थे। अगर आपको राधा नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगे तो समझो महादेव की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि राधा और शिव का गहरा संबंध है। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। परमात्मा कहते हैं, चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा,
और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, दुखेषु द्विगुगुमना सुखेषु विगत सप्रियः वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीमुनि रुच्यते। जो दुखों के प्राप्ति होने पर भी विचलित नहीं होते हैं, सुखों के प्राप्त होने पर भी अति उत्साहित नहीं होते हैं, तथा जिनमें सर्वथा राग भय और क्रोध का अभाव हो गया है, वैसे मुनि स्थिर प्रज्ञ कहलाते हैं। आज का सुविचार, नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। संसार में सिर्फ कर्म ही अपना होता है। सीता के रखवाले भगवान श्री राम थे। भगवान श्री राम ने देखिए कितने अच्छे तरीके से ये वर्णन है। संसार में सिर्फ कर्म ही अपना है। सीता के रखवाले श्री राम थे। जब हरण हुआ तो कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे। जब चीर हरण हुआ तो कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था। जब लंका जली तो कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तो कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे। जब चक्रव्यूह में फंसे तो कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, इस संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों में
उस लेख के आगे कोई नहीं। जय माता दी। श्रीमद् भगवत गीता में आज सबसे महत्वपूर्ण गीता का सार आज हम लोग ध्यान से सुनेंगे। गीता का सार कहता है कि धन संपत्ति एक झटके में, सुंदरता एक बीमारी में और मान सम्मान एक गलती में खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी इन तीन चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है, एक अज्ञानी को थोड़े वक्त में समझाया जा सकता है, लेकिन एक अहंकारी को कभी नहीं समझाया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, खुद अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जय माता दी। जय माता दी।